जैसे आपको पता ही है कि पूरी पोलिंग पार्टी का ये प्रशिक्षण हो रहा है, ईवीएम के थ्रू हो रहा है। बहुत से हमारे साथियों ने ईवीएम को यूज किया इससे पहले। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ईवीएम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिवाइसेस, सीयू, बीयू एंड वीवीपैट। ये 3 डिवाइसों का कॉम्बिनेशन है। अब बिल्कुल जैसी आपको सीयू मिलेगी मैंने वैसे ही इसको बना दिया है, डेमो आपको दे रहा हूं। आपको यहां से सील मिलेगा, यहां से आपको ये सील मिलेगा, ये पिंक पेपर सील मिलेगी। बिल्कुल इस तरह से आपको सीयू मिलेगी। इसमें कैंडिडेट सेक्शन, बैटरी पैक सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन, सॉरी डिस्प्ले सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन, बैलेट सेक्शन। हमारी सीयू में 4 सेक्शन है। ठीक है सर, बहुत क्लियर किया है। यदि हमारे सीयू की बैटरी लो हो जाती है तो हमें क्या करना है, इस टैग को सबसे पहले तो हमें इन्फॉर्म करना है अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब को। उनको इन्फॉर्म करने के बाद हमें उनकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सेक्टर मजिस्ट्रेट, हमें इसकी बैटरी रिप्लेस करनी है। बैटरी रिप्लेस करने का बहुत आसान तरीका है कि इसमें जो टैग लगा होगा, जो भी टैग इसमें होगा, इसको आपको तोड़ना होगा या खोलना होगा, जो भी है इसको रखना होगा सुरक्षित। इसके ऊपर जो इस टैग का नंबर होगा, कंट्रोल यूनिट का नंबर होगा, उसको आपको भर देना होगा जहां ये जो सीयू में पावर पैक रिप्लेसमेंट का सर्टिफिकेट भी खुला हुआ है। सबसे पहले आप इसमें भर दोगे निर्वाचन का नाम, सामान्य निर्वाचन 2000, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022। ठीक है, उसके बाद उसकी संख्या जो असेंबली आपकी है, बाय द वे मेरी ड्यूटी आती है नजीबाबाद में, तो 17 नजीबाबाद। मान लो धामपुर में आती है 20 धामपुर। ठीक है, उसके बाद लोकसभा, हमें लोकसभा का भी अपना जो हमारी वोटर लिस्ट मिलेगी उसमें लोकसभा, ये सारी चीजें होती हैं, भाग कौन सा है, लोकसभा कौन सी है, कौन सी लोकसभा में हमारी असेंबली समाविष्ट है, मतदेय स्थल की संख्या ये बढ़ रही है। उसके बाद मॉक पोल, वास्तविक पोल के दौरान सीयू के पावर पैक, यानी कि आपका सीयू का पावर पैक मॉक पोल में खराब हुआ है, चेंज करने की जरूरत पड़ी है। बिल्कुल सर, कि आपको कहां कब जरूरत पड़ी है, एक्चुअल पोल में कि मॉक पोल में, जब भी जरूरत पड़ेगी वो रीजन लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप इसका जो टैग है वो तोड़ लोगे, टैग यहां से तोड़ लोगे। किसके सामने तोड़ोगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब के सामने इस टैग को तोड़ लोगे। ये टैग सुरक्षित जाएगा। इस टैग का जो ये नंबर है रेड से लिखा रहता है, ये लिखा जाता है इसमें। उसके बाद इसको आप साइड से खोल दोगे। यहां से खोलने के बाद इस बैटरी को ऐसे पकड़ोगे सर, कहां से पकड़ेंगे बैटरी को, ऐसे इस टाइप से पकड़ेंगे और इसको धीरे से बाहर पुश कर लेंगे। इस तरह से बैटरी बाहर आ जाएगी और यहाँ नोब, 3 नोब दिखाई दे रही होगी और इसके पास 3 इसके अंदर होल होते हैं। जब आपको दूसरी न्यू बैटरी मिलेगी तो यहाँ एक व्हाइट रंग की स्लिप लगी होगी जिसपे लिखा होगा रिमूव बिफोर यूज। कभी आप सोचोगे तो बैटरी खराब है, कहीं होल ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसको आप हटाओगे, फिर 3 होल दिखाई पड़ेंगे। उन 3 होल को आप धीरे से इसमें एडजस्ट करोगे, इसमें ऐसे लगा के धीरे से इसमें आप इस तरह से लगा दोगे। प्लीज कोई एक बार हैंड्स ऑन कर ले, प्लीज कोई भी आ जाए प्लीज। इसको पहले उसको मतलब हमें देखना है कि वो है कहां, एकदम से उसको पेन नहीं देना है। हाँ, इसको ठीक है, सही से लगे ना सर। एक बार दोबारा कोई हैंड्स ऑन करना चाहे तो प्लीज आके देख सकता है कि इसको इस तरह से खींचते हैं और ऐसे लगाते हैं। प्लीज आ जाए सर, पहले इसको देख लो, ये नोब कहां है। नोब को उसके ऊपर रखने के बाद ही आपको प्रेस करना है और इसको फिर धीरे से प्रेस कर देना है, इसको बंद कर देना है और फिर इसमें आपको न्यू एड्रेस टैग लगा देना है। इस तरह से बैटरी पैक चेंज होगा। सर एक क्वेश्चन है। यस मैम, जब हम इसकी बैटरी रिप्लेस करेंगे Yes, क्या इसको ऊपर से ऑन ऑफ करेंगे, इसको ऊपर एक ऑन ऑफ का बटन? हाँ देखो, इस टाइम ये जब मैं बैटरी चेंज कर रहा हूँ, जब भी मैं बैटरी चेंज करूंगा या इसकी सीलिंग करूंगा, ये ऑफ रहेगी।
पोजीशन पे ही इसकी बैटरी चेंज होगी। ठीक है, हमारी बैटरी हमने चेंज कर ली है। कैसे बैटरी चेंज करते हैं सर ने बताया था। अब ईवीएम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जो हमारी 3 डिवाइसेस हैं, जो हमारी 2 डिवाइस हैं, उनमें होते हैं प्लग, उनमें होते हैं केबल। यानी कि वीवीपैट में केबल होता है, जो हमारा बीयू है उसमें केबल होता है। जैसे धामपुर की हम विधानसभा की बात करते हैं तो धामपुर में 8 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। 8 लड़ रहे हैं ना, क्लियर है? 8 लड़ रहे हैं, धामपुर में 8 है। नजीबाबाद की बात करते हैं तो 14 लड़ रहे हैं। बिजनौर की बात कर रहे हैं तो 12 लड़ रहे हैं। इसके बाद में इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, जितने कैंडिडेट लड़ रहे होंगे उतने बटन आपको खुले मिलेंगे ब्लू, बाकी व्हाइट मिलेंगे बंद। मैंने धामपुर का एग्जांपल लिया है तो वहां 8 लड़ रहे हैं तो 8 खुले हैं, 9वां नोटा वाला खुला है। जो बंद है बटन को व्हाइट दिखाई देंगे, उनको आप प्रेस ही नहीं कर सकते, वो प्रेस नहीं होंगे। इस तरह की आपको वीवीपैट मिलेगी, सॉरी बीयू मिलेगी जो बैलेट यूनिट है। जिस तरह से उसमें एड्रेस टैग लगे थे, यहां इसमें एक एड्रेस टैग लगा रहेगा, एक नीचे एड्रेस टैग लगा रहेगा, और यहां इसके टॉप पे पिंक पेपर सील लगी रहेगी, इसके बॉटम पे पिंक पेपर सील लगी रहेगी, जिससे कोई इसको तोड़े ना, ब्रोकन नहीं होनी चाहिए वो। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे किस टाइप से मिलना है। वीवीपैट को मैं बता देता हूं, वीवीपैट किस तरह से आपको सील मिलेगा। वीवीपैट का ये वाला जो सेक्शन है जिसको बोलते हैं जहां रोल लगाया जाता है, रोल वाला सेक्शन आपको एड्रेस टैग से सील मिलेगा। यहाँ एक एड्रेस टैग लगा होगा, एक एड्रेस टैग यहाँ लगा होगा। समझ गए कि किस तरह से आपको सीलिंग मिलेगी। अब बात आती है कि जब इलेक्शन प्रोसेस होता है, हमारे पास चाय पत्ती है, सब कुछ है, हमारे पास गैस या चूल्हा नहीं है तो हम चाय नहीं पी सकते। यानी कि ईवीएम है, यदि हम उसको जोड़ रहे हैं, कैसे वर्क कर रही वो में नहीं आ रहा तो वोटिंग नहीं हो सकती। तो इसी में हम देख रहे हैं कि इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये जो प्लग है इसको यहां से पकड़ते हैं, पीछे से, गर्दन से। कहां से पकड़ते हैं? पीछे से। जब इसको हम प्लग करते हैं, जब इसको हम अनप्लग करते हैं तो इसके क्लिप को पकड़ा जाता है। ये जो क्लिप है इनको पकड़ा जाता है जब हम अनप्लग करते हैं, और जब हम प्लग करते हैं तो पीछे से। यहां पीछे से नहीं पकड़ा जाता, बिल्कुल एकदम जस्ट पीछे से। पीछे से पकड़ने के बाद सब कोई हैंड्स ऑन करना चाहेगा, प्लीज एक बार आ जाएंगे। जो भी कोई साथी हैंड्स ऑन करना चाहते हैं प्लीज आप आएंगे सर। इसको पीछे से पकड़ेंगे सर। हाँ, अब अभी दीपक सर से मैं कहना चाहूंगा कि जब सर ने इसको प्लग किया है तो टक की आवाज आई है। यदि इसमें टक की आवाज नहीं आती है, ये जो मेल आपके पास मेल जो प्लग है इसमें 9 पिन्स है, 5 ऊपर है 4 नीचे है। यदि इसकी कोई भी पिन मुड़ी हुई होगी तो ये इसमें एडजस्ट होगा ही नहीं। यानी कि कंफर्म, यदि टक, ऐसा भी हो सकता है कि टक की आवाज नहीं आ रही, मगर लगाने से पहले आप इसमें कंफर्म कर लें कि इसकी सारी पिनें सीधी हैं कि नहीं। तस्वीर एक बार आप इसको प्लग कर दीजिए। रेड पे रेड रख के ब्लैक पे ब्लैक करके, रेड की साइड रेड, ब्लैक की साइड ब्लैक। टक की आवाज आई, इसको हमने कर दिया है बंद। ठीक है, अब सर से ही, दीपक सर से मैं जुड़वाना चाहूंगा, ये हम कंट्रोल यूनिट भी दीपक सर से मैं जुड़वाना चाह रहा हूँ, प्लीज इसको भी सर। रेड की रेड पे रखना है नोट को, और ब्लैक की ब्लैक, और यहां से पकड़ के हाँ आइए। ठीक है, अब हमने जोड़ दिया, मशीन हमारी जुड़ गई है, सबको क्लियर है। मशीन जुड़ने के बाद अब एक और इंपॉर्टेंट काम रह गया है। ये जो हमारा वीवीपैट है इसमें नोब रहती है सबसे पीछे। यदि ये इस तरह से पट है, हॉरिजॉन्टल है, इसका मीनिंग है कि जितने भी इसके अंदर सेंसर लगे हैं, ऑल सेंसर आर लॉग। जब इसको हम वर्टिकल कर देंगे, इसको खड़ा कर देंगे, तो ये वर्किंग मोड में आ जाएगा, ऑपरेटिंग मोड में आ जाएगा। ये पट है तो इसका मीनिंग है कि ये इन ऑपरेटिंग मोड में है। इसको हमने खड़ा कर दिया है तो वर्किंग मोड में है। इसको खड़ा करने के लिए दीपक सर किधर को घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज।
खोलने के लिए क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, बंद करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है सर। दीपक सर आए हुए इन्हीं के सामने में। नेक्स्ट मान लो हमने अपना पोल ऑफ कर दिया है, पोल हमने बंद कर दिया, वो वाली प्रोसेस बता देता हूं। पोल बंद करने के बाद ऑफ, इस ऑन ऑफ वाले बटन को हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, वहां से अनप्लग कर देंगे, इसमें से ये ऑफ कर देंगे, इसको हम यहां से अनप्लग कर देंगे। सर दीपक सर एक बार अनप्लग कर दीजिए प्लीज, उसको भी एक बार अनप्लग कर दो आप। इसके बाद नीचे जो बैटरी सेक्शन है, यहां से सर दोनों साइड से नीचे प्रेस करके बैटरी प्रेस कर दिया, बैटरी दिखाई पड़ गई सर। नीचे वीवीपैट की बैटरी दिख रही है सबको ब्लैक ब्लैक। अब इस बैटरी को ऐसे या मतलब इस तरह से एडजस्ट करना है कि दोनों साइड से बराबर पुश है, यानी कि इसको ऐसे पकड़ना है। सर दीपक सर एक बार पकड़ लीजिए प्लीज, इस तरह से पकड़ के पीछे खींचना है, थोड़ा सा ऐसे करके हल्का सा खींच लो सर पीछे, धीरे से करके थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको इस तरह से, ये बाहर निकल गई है बैटरी। मैं ये इसलिए बता देना चाहता हूं कि जब आप काउंटर पर सामान जमा करोगे तो वीवीपैट की बैटरी हाथ में ली जाएगी। इसका मीनिंग है पोल हमारा ऑफ हो गया है, खत्म हो गया है, इसको कर देंगे यहां से बंद, इसको कर देंगे यहां से बंद, ये इन ऑपरेटिव मोड में आ गया है। वीवीपैट को रख देंगे इसके केस में और इसके केस को एड्रेस टैग से किया जाएगा बंद। बैलेट यूनिट को भी इसके केस में रख देंगे, इसको भी एड्रेस टैग से किया जाएगा बंद। कंट्रोल यूनिट को भी इसके केस में रख देंगे, उसको भी एड्रेस टैग से किया जाएगा, उसको भी कर दिया जाएगा बंद। यदि इसमें बैटरी हमें लगानी है वीवीपैट में, तो बैटरी भी वही है, उसी साइड उसी तरह से हम पकड़ेंगे जैसे हमने बैटरी लगाने के लिए भी इसकी जो नोब हमें दिखाई पड़ रही है उसके ऊपर रखना है और फिर उसको पुश कर देना है, यानी कि दोनों साइड से जो फोर्स लगे वो इक्वली लगना चाहिए। इस तरह से बैटरी लगने होगी। हाँ सर, ये जो है मैं अभी आपको बताऊंगा क्या चीज हाथ में लिया जाएगा, क्या चीज मोहरबंद लिया जाएगा, क्या खुला लिया जाएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये बैटरी वाला पोर्शन बताया गया है। आप समझ गए कि पोल के लिए कैसे रेडी करेंगे मशीन को, और पोल खत्म होने के बाद आफ्टर एंडिंग द पोल किस तरह से हमें इसको सील करके देना है, किस तरह से इसकी बैटरी निकालनी है। केवल और केवल हमें वीवीपैट की बैटरी निकाल के देनी है, पोल खत्म होने के बाद सीयू की बैटरी नहीं निकालनी है। बैलेट यूनिट में कोई बैटरी नहीं होती। जब हम 4 से ज्यादा बैलेट यूनिट यूज करते हैं तब बैटरी यूज होती है। हम मैक्सिमम 24 बीयू एक साथ जोड़ सकते हैं, जिनके साथ में 4 वीवीपैट लगाए जा सकते हैं, मगर हमारी सभी विधानसभाओं में एक ही बीयू से काम चल रहा है। केवल और केवल शायद बढ़ापुर में 15 कैंडिडेट लड़ रहे हैं जहां नोटा सहित 16 बैठेंगे, तो वहां भी एक ही हमारी बीयू चलेगी। अब ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्या है। सर 15 है, नोटा सहित 16 हो जाएंगे, एक ही मिलेंगे। तो ये आप समझ गए। इसके बाद